हेलो डियर पाली एंड सीकर टेक्नीशियन एंड रिपोर्टिंग टीम्स। आज हम देखेंगे पाली और सीकर में जो भी हमारे पेशेंट स्कैन हो रहे हैं उन पेशेंट की इमेजेस को हम मोबाइल लिंक के थ्रू रेफरल डॉक्टर्स, गेस्ट और वीआईपी पेशेंट्स को मोबाइल लिंक भेज सकते हैं। जो भी वो स्कैन कराते हैं वो आउट ऑफ द ऑफिस भी उन इमेजेस को देख सकते हैं खुद के मोबाइल पे। तो इसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना है, सबसे पहले हम हमारे मेडपैक्स का पोर्टल ओपन करेंगे। इसका IP 172.22.22.20 जो आप सब लोगों को पहले पता है ही। अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड आप डालेंगे। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद आपके पास पैक्स का पोर्टल इस तरीके से दिखाई देगा। ये पेशेंट आईडी ऊपर मेन्यू के ऑप्शन है, जिसमें पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम से भी आप सर्च कर सकते हैं। इसमें इधर आपके पास टाइम फ्रेम है, किस डेट का पेशेंट की सीरीज को आप शेयर करना चाहते हैं, डेट और टाइम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मान लीजिए हम बाई डिफ़ॉल्ट एक पेशेंट है सीकर का, ये ले लेते हैं रतन सिंह। कोई भी एक पेशेंट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक पेशेंट ले लिया सीकर का बबलू राम, जिसका NCCT चेस्ट हुआ है। हम इसे पेशेंट के ID वाइज भी यहाँ सेलेक्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे इसकी ID है 3712777614। ऐसे भी हम इसको सर्च कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर पेशेंट ही आएगा। उसको सेलेक्ट करके आप लेफ्ट हैंड साइड में मेन्यू के ऑप्शन है, मेन्यू के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आता है सेंड लिंक टू व्हाट्सएप। हम यहाँ डायरेक्ट पैक्स के थ्रू ही व्हाट्सएप पे उसका लिंक शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपका व्हाट्सएप आपके सिस्टम पे लॉगिन होना चाहिए उस समय। तो व्हाट्सएप अगर आपके सिस्टम पे उस समय लॉगिन होना चाहिए तो हम पेशेंट को सेलेक्ट करके स्टडी उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे मेन्यू का जो ऑप्शन है वहाँ सेंड लिंक टू व्हाट्सएप करेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे। वो मोबाइल नंबर आपके पास मोबाइल पे ऐड होना चाहिए या आपका व्हाट्सएप सिस्टम पे ऑन होना चाहिए। जैसे मैं मेरा नंबर डाल के देख रहा हूँ 98, मैं अपने आप को लिंक भेज के देख रहा हूँ 9829044273 और सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो व्हाट्सएप आपके सिस्टम पे लॉगिन है ये उस पर रिफ्लेक्ट होगा जाके। और देखिए श्याम शर्मा मैंने अपने आप को ही व्हाट्सएप करा है और रिफ्लेक्ट होकर दिखाएगा। ऐसे ही आप किसी पेशेंट, डॉक्टर या किसी भी रेफर आदमी को मोबाइल का लिंक भेज रहे हैं तो आपका व्हाट्सएप लॉगिन होना चाहिए सिस्टम पे। जैसे आप सेंड लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उसी की चैटिंग पे जाके वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप सेंड का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। हाँ डियर DM, जैसे ही हम लिंक हमने पेशेंट या डॉक्टर किसी को भी शेयर कर दिया, वैसे मैंने अपने आप को शेयर करा है तो उसको वैसे जैसे ही व्हाट्सएप पे उस लिंक उसके पास एक्सेस हो जाएगा। जैसे मैंने अपने आप को शेयर करा है, मैं मेरा व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, वो लिंक ओपन करता हूँ। जैसे ये लिंक मेरे पास आया है, ये वाला, ये आपको जो दिख रहा है ये वाला लिंक, जो दोनों लिंक है, मैं किसी में भी एक लिंक ओपन करता हूँ। अभी ये वाला लिंक ओपन कर रहा हूँ। जैसे लिंक पे इस यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी डॉक्टर के पास इमेजेस शो होने लग जाएगी। ये कैपेसिटी डिपेंड करती है कि आपके मोबाइल पे उस समय इंटरनेट क्या चल रहा है, प्रॉपर वाईफाई रेंज में है या नहीं, आपके मोबाइल पे डेटा प्रॉपर है या नहीं। जितना आपका मोबाइल पे प्रॉपर डेटा होगा या इंटरनेट होगा इस हिसाब से इमेज लोड होगी। ये इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है आपके खुद के। तो जैसे ही वो डॉक्टर ओपन करेगा तो उसके पास ये इमेजेस लोड होने लग जाएगी। लिंक ओपन करते हैं पेशेंट की, ये लोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि इंटरनेट की स्पीड आपके ऊपर डिफाइन करती है। वैसे 2-5 मिनट ये सर्वर से होता है तो इस वजह से भी आपको 2-5 मिनट दिख सकते हैं। ऐसे ये इमेज प्रॉपर लोड होने के बाद इमेज आपके सामने शो होगी और नीचे मेन्यू के ऑप्शन शो होते हैं जो डॉक्टर को चाहिए होते हैं, उसको किस मेन्यू के हिसाब से देखना है। ये जो मेन्यू के ऑप्शन है, जूम, पैन, स्टाक, WL, लोकलाइजर, ये मेन्यू के ऑप्शन यहाँ पे आप स्क्रॉल करके कर सकते हैं। यहाँ पे जो एरो का निशान है स्क्रॉल कर सकते हैं, जैसे अपन स्क्रॉलिंग करते हैं ना, जैसे आपको बता रही हूँ मैं। स्क्रॉलिंग जब मैं करूँगा तो देखिए स्क्रॉल करते ही ये जूम में मैंने स्क्रॉल करा तो आगे के ऑप्शन आ गए, एंजल, रेडियो, रिवर्ट। इसमें आप स्टक पे जैसे ये तो मेन्यू के ऑप्शन है। उसके बाद अगर आपको पेशेंट की सीरीज देखनी है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो सीरीज का ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेशेंट की सीरीज आ गई। इन सीरीजेस में आप कोई सी भी जो सीरीज उनको सेलेक्ट करनी कर सकते हैं। अभी जैसे मैं ये वाली एक सीरीज सेलेक्ट करता हूँ। सीरीज जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो उस सीरीज के इमेजेस राइट हैंड साइड में लोड हो जाएगी। फिर हम सीरीज का जो मेन्यू है उसको हमें बंद करना पड़ेगा। यहाँ से आकर उस मेन्यू को हमको क्लोज करना पड़ेगा
उस मेन्यू को जैसे ही हम क्लोज करते हैं यहाँ पे आके, तो वो सीरीज हमें प्रॉपर दिखाई देने लग जाती है। अब यहाँ पे हम नीचे वाले ऑप्शन व्यू ले सकते हैं। जैसे मान लो मुझे पेशेंट की इमेज को स्टक करके देखना है, तो स्टक का मतलब होता है कि मल्टीपल स्लाइस जो उस इमेज के अंदर होती है वो दिख जाती है, ये स्टक का मतलब है। पैन का मतलब है आप पेशेंट की इमेज को आगे या पीछे मूव कर पैन कर सकते हैं खुद के अकॉर्डिंग। जूम में आप जूम कर सकते हैं। उसके बाद हमें किसी पेशेंट का माप लेनी है तो एंजल पे जाके, एंजल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एंजल पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो एंजल में आप पेशेंट की माप ले सकते हैं कि कोई गांठ वाँठ है तो उसकी माप आपको दिख जाएगी। वापस आपको मेन स्क्रीन पे आना है। तो इसके अलावा आपको पास पेशेंट की इमेजेस का लेआउट का ऑप्शन भी आता है। स्क्रॉल करेंगे तो आपको लेआउट भी दिखेगा कि उसको इमेजेस को मेरे को 2x2 या 1x1 के लेआउट में देखना है। तो आपके पास जैसे आप लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये इमेजेस आपको लेआउट के उसमें भी दिखाई दे सकती है। इस लेआउट से रिवर्स बैक आने के लिए आपको इमेज पे जैसे ही आप वापस क्लिक करेंगे तो आपको सिंगल इमेज दिखने लग जाएगी। इस तरीके से इन मेन्यू ऑप्शंस को आप यूज़ में ले सकते हैं और ये डॉक्टर के लिए बड़ा हेल्पफुल है। उसको इमरजेंसी में किसी पेशेंट की इमेज देखनी हो मोबाइल पे प्राइमरी रेक्टिफिकेशन के लिए, तो ये सारे मेन्यू ओपन होते हैं। वैसे बेसिकली ये पूरा मेन्यू आप अपने सिस्टम पे ओपन कर सकते हैं। इस लिंक को सिस्टम पे ज़्यादा ये मेन्यू पावरफुल है देखने के लिए। मोबाइल पे सिर्फ ये प्राइमरी इंडिकेशन के लिए है कि प्राइमरी किसी पेशेंट की कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसको प्राइमरी सॉल्यूशन दे सकें। तो ठीक, थैंक यू।